नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मचर्य नाश के मुख्य लक्षण। वीर्य को नष्ट करने वाला बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता, किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाना चाहता है। बहुत से चालाक और धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में इधर उधर ऐंठते हुए अकड़कर घुमा करते हैं। वे जरूरत से ज्यादा ढीठ बन जाते हैं, कारण कि ऐसा करने पर उनके दुर्गुण छिप जाएंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष जचेंगे। उनका आनंदमय और हंसमुख चेहरा दुखी और उदास बन जाता है, सूरत रोनी बन जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी और रूखा बन जाता है, चेहरा फीका, पीला और मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। गालों पर पहले वाली गुलाबी छटा नष्ट होकर झाई काले दाग पड़ने लगते हैं। यह अत्यंत वीर्यनाश का निश्चित लक्षण है। आंखें और गाल अंदर धंस जाते हैं और गाल की हड्डियां खुल जाती है। बाल पकने और झड़ने लगते हैं, मूछें पीली व सुर्खियां लाल बन जाती है। कोई भी रोग ना होते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल, ढीला बनना, किसी अच्छे काम में मन न लगना, थोड़े ही परिश्रम से और दौड़ने से हाँफने लगना और मृतपिंड की तरह उत्साहीन बनना, दैनिक कर्म करना भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम भी कठिन जान पड़ना, चित्त में कुछ चिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुख पहाड़ सा मालूम होना, बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना या भूख का मंद पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और कब्ज जिसका निश्चित परिणाम है चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना। नींद का न आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसे कुंभकर्णी निद्रा उठते वक्त महा आलस्य और निरुत्साह मालूम पड़ना और आंखों का भारी रहना। रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी और कामी मन का पूर्ण लक्षण है। वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और मूत्र त्याग के समय वीर्य का बूंद बूंद बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम और भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। बार बार पेशाब होना और गर्मी, प्रमेह आदि उग्र रोग होना। हाथ, पैर और शरीर के पोर पोर, संधियों में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता आना व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना। तलवे और हथेलियों का पसीजना, यह वीर्य भ्रष्टता का प्रमुख चिन्ह है। हाथ पैर में कंपन मालूम होना अर्थात हाथ में पकड़ा हुआ कागज या कोई वस्तु हिलने लगना, हाथ कांपना। नाटक, उपन्यास आदि श्रृंगारिक किताबें पढ़ने और चित्र देखने में अत्यधिक रुचि रखना। स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता से गिद्ध या ऊंट की तरह सिर उठाकर या घुमाकर अथवा चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना। चेहरे पर पिट्टिका, मुहरसा उभरना, यह पापी व कामी का पूर्ण लक्षण है। किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, देखा हुआ स्वप्न याद न रहना, किसी जगह रखी हुई वस्तु का याद न आना और कंठस्थ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। चित्त का अत्यंत दुर्बल व पापी बनना, कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम बीच में ही अधूरे छोड़ देना, एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना लेकिन कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना, गिरगिट की तरह सदा विचार या निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन और अपवित्र बने रहना। दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना और नेत्रों में पानी बहने लगना। क्षण में रुष्ट, क्षण में तुष्ट होना। माथे में, कमर में, मेरुदंड में और छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना। दांत के मसूड़े फूलना और मुख से महान दुर्गंध आना तथा शरीर से भी बदबू आना। वीर्यवान मनुष्य के शरीर से सुगंधी निकलती है। मेरुदंड का झुक जाना, फिर हर समय झुककर बैठना। वृषण की वृद्धि होना, उनका लटक जाना। आवाज की कोमलता नष्ट होना, आवाज का मोटा, अप्रिय और रूखा बन जाना। छाती का दुर्भंग हो जाना, छाती की हड्डियां दिखना। नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण लग जाना, नाक के कोने में प्रथम कालिमा छाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक ग्रहण लग जाता है अर्थात चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीर्यनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है। किसी बात में कामयाबी न मिलना, सर्वत्र निंदा अपमान होना, यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है। संतति, संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेद शास्त्र आज्ञाओं को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना अर्थात विनाशकाले विपरीत बुद्धि के अनुसार सब उल्टी बात करना, संपूर्ण अपयश, दुख और गुलामी का एकमात्र कारण वीर्यनाश ही है। अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का विचार करना इति प्रमुख चिन्ह। माता पिता गुरुजनों का कर्तव्य। यदि कहे गए लक्षणों में से कोई भी एक दो लक्षण अपने पुत्र पुत्री और शिष्यों में दिखाई दे तो फौरन उनके सामने वीर्यनाश रूपी पाप के परिणाम का भीषण चित्र तथा ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ महिमा स्पष्ट शब्दों में कहे। कई लोग यह समझते हैं कि अपनी संतानों के सामने हस्तमैथुन आदि महानिंद्य बुराइयों का वर्णन करेंगे तो यदि वे इन दुर्गुणों को न जानते होंगे तो भी जान लेंगे, परंतु यह धारणा बिल्कुल व्यर्थ और विनाशकारी है। यदि आप न कहेंगे तो बालक को संगति में पढ़कर अवश्य ही उपर्युक्त दुर्गुण सीख जाएंगे, परंतु बुराइयों का तीव्र निषेध और ब्रह्मचर्य की उज्ज्वल महिमा का वर्णन यदि आप करेंगे तो बालक अवश्य सदाचारी और ब्रह्मचारी बनेंगे। ऐसा विश्वास रखो, गंदगी या गड्ढे को ढांपने की बजाय उससे बचे रहने का ज्ञान करा देना ही बुद्धिमानी और सुरक्षिता है। यदि माता पिता और गुरु
आयोजन केवल 15 मिनट की रोजाना ब्रह्मचर्य की शिक्षा अच्छे ढंग से घर पर विद्यालय में दे तो कितना ही अच्छा हो। हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि भारत का इनसे अतिशीघ्र उद्धार हो सकता है। माताओं पिताओं देश गुरुजनों सावधान। पुस्तक ब्रह्मचर्य ही जीवन है, लेखक स्वामी शिवानंद से आभार। लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड PDF पुस्तक ब्रह्मचर्य ही जीवन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।